हेलो फ्रेंड्स, आइए हम इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 10 का गणित जो कि डॉक्टर मनोहर की किताब से हम पढ़ा रहे हैं। ए टू जेड सोल्यूशन बता रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण, जो कि अभ्यास 4 को हमने बहुत आज इस प्रश्न में अभ्यास 4 का प्रश्न पढ़ेंगे 15 से लेकर 19 तक। यदि आप 1 से लेकर 14 तक के क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक, उसको देख लीजिएगा। बहुत अच्छी तरह से हमने बहुत अच्छी तरह से बताया है। अब उस क्वेश्चन को देखने से आपको बोर्ड की एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बताएंगे अभ्यास 4 जो कि प्रश्न नंबर 15 से लेकर 19 तक के प्रश्नों को हम इसमें बताने वाले हैं। तो प्रश्न में बताने से पहले बता देना चाहते हैं कि यदि आप चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, चलिए मेरे फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 4 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आगे को प्रश्न नंबर 15 से 19 तक इसमें हम पढ़ेंगे कि विविधकर कैसे निकालते हैं। विविधकर मतलब डी के वैल्यू। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने बताया है कि विविधकर के माध्यम से विविधकर के सूत्र का यूज करके हम मतलब प्रकृति कैसे निकालते हैं, मतलब कोई भी समीकरण दिया उसका मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं उसको हमने जाना है। ठीक है, यदि उसको देखना चाहते हैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इजी तरीके से हमने बहुत तरीके से अच्छी तरह से समझाया है। तो हम चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, 3x² - 8x + 5 = 0 का विविधकरण ज्ञात करें। विविधकरण मतलब क्या होता है? विविध का सूत्र जो होता है, विविध का सूत्र होता है। देखो विविध का सूत्र कैसे याद होता है, बार बार लिखने से सूत्र याद होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, विविध का सूत्र होता है डी। विविध को डी से प्रतिस्थापित करते हैं। डी बराबर जो होता है b² - 4ac, यही होता है विविधकर का सूत्र। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि यह सूत्र को आप अच्छी तरह से याद करेंगे और कर लीजिएगा, नहीं याद होगा तो, क्योंकि ऐसे याद रख कर रखेंगे तभी बोर्ड के एग्जाम में इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक, तो देखो जो भी समीकरण दिया है इसको हम तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0। ठीक है, इसी से हम उसको तुलना करेंगे। तुलना करने से ये पता चलता है कि ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान क्या है। क्योंकि एक्स का गुणा क्या ए है ना, तो इसमें एक्स का गुणा क्या है 3 है। इसका मतलब लिखेंगे ए बराबर 3 और बी बराबर जो लिखेंगे, बी बराबर क्या लिखेंगे -8 लिखेंगे। फिर इसमें चिन्ह चिन्ह सहित मान को लिखते हैं। और सी बराबर क्या है, सी बराबर क्या है 5 है। ठीक है, अब देखो ए बी सी का मान इसमें रखेंगे तो विविध को निकलेगा डी बराबर, बी का मान क्या है 8 है, -8, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे। फिर -4 इंटू सी, ए का मान क्या है 3 है, इंटू सी का मान 5 है। देखो 8 का स्क्वायर करेंगे 8 64 हो जाएगा। फिर माइनस को 2 बार गुणा करेंगे, माइनस में प्लस होगा, प्लस नहीं लिखेंगे। फिर माइनस लिखेंगे 5 3 15 चौका 60। देखो 64 में से 60 गया कितना आएगा, 64 में से 60 गया 4। इसका मतलब डी का जो मान होगा फ्रेंड्स 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी आपको बहुत ही आसान तरह अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको सेम टू सेम अगर विविधकर क्वेश्चन पूछिए कक्षा 10 के बोर्ड के एग्जाम में, तो आपको सेम टू सेम ऐसे ही करके आना है। आपको कोई गलती नहीं करनी है। कम से कम 1 नंबर या 2 नंबर फिक्स से आपको दे कर जाएगा। ये मत समझिए कि 1 नंबर में क्या पढ़ें यार, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ही नंबर से क्या बहुत अंक बढ़ते हैं। इसका मतलब बूंद बूंद घड़ी बढ़ते हैं। सेम उसी प्रकार से एक ही नंबर को छोड़ कर नहीं आना है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। दिया है 3x² - 7x + 5 = 0 का विविधकर करके, इसका भी विविधकर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में विविधकर पढ़ेंगे। विविधकर के एक सवाल को कैसे हल किया जाता है उस प्रकार का हमको देखेंगे। इसमें देखो क्या है, सूत्र होता है विविधकर सूत्र क्या होता है, b² d बराबर b² - 4ac, यही सूत्र होता है। इसकी तुलना किसकी करेंगे, इसकी तुलना ax² + bx + c = 0, इसी से हम तुलना करेंगे। एक्स का गुणांक क्या a है, एक्स का गुणांक क्या 3 है। इसका मतलब a का मान 3 होगा। ठीक, इसमें लिखेंगे a बराबर 3 एंड b बराबर, ये माइनस में 7 लिखेंगे, -7, और c बराबर क्या होगा 5 होगा। ठीक, इसका रखेंगे। अब a b का मान इसमें रखेंगे। ठीक, देखो d बराबर लिखेंगे, b का क्या है, b का मान क्या है -7 है, तो माइनस में 7 का होल स्क्वायर लिखेंगे। फिर माइनस लिखेंगे 4 इंटू a का मान क्या है 3 है, और b का c का मान क्या है 5 है। ठीक, 5 है। अब देखो d बराबर लिखेंगे 7 7 49, तो ये 49 हो जाएगा। फिर माइनस लिखेंगे 4 3 12 5 60। देखो डी बराबर क्या होगा, 49 में से 60 घटाएंगे कितना आएगा। देखो 49 से 1 50 होता है, जो घटाने देगा 49 है ना, जो छोटा है तो देखो 49 1 50 होता है। 50 में कितना जोड़ेंगे 60 हो जाए, 10 जोड़े पर, यानी 10 उधर जोड़े फिर एक और जोड़े, क्योंकि 11, इसका मतलब माइनस में 11। ठीक, माइनस क्यों लगा, क्योंकि जो बड़ा है उसका चिन्ह लगता है, ये बड़ा इसका चिन्ह इसलिए। ठीक, ये इसका आंसर, यही इसका आंसर
हो जाएगा। यदि इसका हमने यदि देखो माइनस डी का मान कितना है, -4 -11 आ गया। यदि पूछता है कि इसका प्रकृति क्या है तो काल्पनिक लिखते हैं। क्यों? क्योंकि डी का मान हमेशा जो ऋणात्मक होने पर काल्पनिक होता है और डी बराबर 0 होने पर क्या होता है, वास्तविक होता है। क्या होता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है, समान होता है। और डी का मान अगर 0 से बड़ा हो जाए असमान हो जाएगा, वास्तविक रहेगा कि असमान हो जाएगा। ठीक है, अब यदि उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत अच्छी तरह से हमको हमने बताया, उसको समझाया है। तो अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन क्या दिया है कि 2x² - 5x + 2 = 0 में डी का मान ज्ञात करना है। आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। डी का मान डायरेक्ट पूछेगा तो आपको समझ लेना कि डी का मान मतलब विविध कर पूछ रहा है। ठीक है, आपको इस टाइप से क्वेश्चन भी बोर्ड की एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकता है, तो अब इस प्रकार क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखो डी का मान पूछा, डी बराबर कितना है, विविध का b² - 4ac। देखो सूत्र को बार बार लिखने से आपको सूत्र याद हो जाता है। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें एक मान ये जो होगा ये होगा 2 होगा, बी का मान जो होगा ये -5 और सी का मान जो होगा 2 होगा। ठीक, कैसे पता चला? क्योंकि ax² + bx + c की हमको तुलना जैसे इसमें किए हैं इसको तुलना इसमें करेंगे। ठीक, चलो इसमें रखेंगे डी और ए बी के मान रखेंगे। b² का मान कितना है -5, बी का मान है 5 लिखेंगे, फिर -4 इंटू ए का मान क्या है 2 इंटू सी का मान क्या है 2, दोनों 2 है। देखो डी बराबर लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 25 होगा, माइनस का 2 बार गुणाएंगे प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूनी 8 दूनी 16, देखो 4 चौक 16 हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा। अब देखो डी बराबर क्या हो जाएगा, 25 में से 16 घटाएंगे, कैसे घटाएंगे? देखो देखो फर्स्ट टर्म 6 है, फर्स्ट टर्म 5 है, 5 में से 6 घटेगा नहीं घटेगा, इसका मतलब इसका उधार मांगे, इसके बाद एक एक उधार देगा, मतलब इसके बगल में एक लिखेगा, मतलब 15 हो जाएगा। 15 में से 6 हो गया 9, 9 से 15 होता है ना, इसके पास एक बचा, एक कैंसिल कर, इसका मतलब डी का मान कितना होगा 9। ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर हम 18 को इसमें देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि 3x² - 2x - 1 = 0 में डी बराबर, क्वेश्चन में इसका मतलब क्या है, इसका में भी डी बराबर क्या है, विविधकर, इसके विविधकर निकालते हैं। जब भी विविधकर पूछे तो सूत्र यही लगाना है, डी बराबर b² - 4ac। ठीक, देखो ए का मान इसमें निकालेंगे, ए का मान क्या होता है, प्लस होता है, ए का मान होता है 3 और बी का मान जो दूसरा होता है -2 और सी का मान क्या होता है जो लास्ट होता है -1। ठीक, देखो चिन्ह सुधार लगते हैं इसमें, तो इसमें डी बराबर निकालेंगे, डी बराबर बी का मान क्या है -2 है, -2 का और उसको लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे ये 4 इंटू ए का मान क्या है 3 लिखेंगे, फिर इंटू सी का मान -1 लिखेंगे, -1। ठीक, अब देखो डी बराबर इसका स्क्वायर करेंगे, 4 चौको 16, ऐसे 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर माइनस, देखो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 3 12, 12 कम 12। ठीक, देखो ये डी बराबर कितना होगा, 12 4 16 हो जाएगा, सॉरी 12 में 4 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। ठीक, इसका यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि फ्रेंड्स ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। कि देखो कितना आसान है ना, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ अगर यदि सूत्र पता होगा तो आप इजीली क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो आइए चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है, 3x² + 5x + 2 और 0 में डी का मान ज्ञात करना है। डी का मान मतलब विविधकर का मान पूछ रहा है, हमको विविधकर का मान को फाइंड करना है। तो इसमें लिखेंगे पहले ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से हम पहले इसमें तुलना करेंगे। ए एक्स स्क्वायर का गुणन क्या है, ए है, तो एक्स स्क्वायर गुणन क्या है 3, इसका मतलब ए बराबर 3 लिखेंगे। बी एक्स का गुणन क्या है, बी है, एक्स का गुणन क्या है 5 है, इसका मतलब बी बराबर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब देखो सी है, सी वही लिखेंगे। देखो ये हो गया। विविध का सूत्र क्या होता है, विविध का सूत्र होता है डी बराबर क्या होता है b² - 4ac, यही सूत्र होता है। तो इसमें हम ए बी का मान रखेंगे, तो डी बराबर बी का मान क्या है 5 है, 5 को स्क्वायर लिखेंगे, फिर -4 इंटू ए का मान क्या है 3 है, 3 लिखेंगे, बी सी का मान क्या है 2 है, 2 लिखेंगे। देखो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर 5 5 25, इसको करेंगे 25 हो गया, फिर -4 3 12, 12 ना 24। अब देखो इस 25 में से 24 का एक बचा, बहुत आसान है, एक, इसका यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको ये भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स हमने विविधकर निकालना कितना आसान तरीके से, हम इजी तरीके से इजी लैंग्वेज में बता दिया है। तो फ्रेंड्स आपको बोर्ड के एग्जाम में यदि विविधकर का क्वेश्चन पूछे तो आपको सेम टू सेम ऐसे ही करके आना है जैसे हमने बताया है। आपको 1 से 2 नंबर में देखने को मिल सकता है बोर्ड के एग्जाम में। तो उम्मीद है कि 2025 के बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बेलन दो नोटिफिकेशन, ताकि लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे कर रहेगी तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तभी हमारे वीडियो को देखेंगे। तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा ताकि
हम जब भी वीडियो बनाएं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चल जाए। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में अब अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।